नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम इस वीडियो में जीव विज्ञान से जुड़े 50 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तरों के बारे में जानेंगे। यह प्रश्न आपको विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं में उपयोगी साबित हो सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ए लार ग्रंथि, बी थायराइड, सी यकृत या डी अमाशय। और इसका सही जवाब है सी यकृत। प्रश्न क्रमांक 2, मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? ए हथेली पर, बी नितंबों पर, सी सिर पर या डी तलवे पर। और इसका सही जवाब है डी तलवे पर। प्रश्न क्रमांक 3, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है? ए हृदय, बी यकृत, सी मस्तिष्क या डी चमड़ा। और इसका सही जवाब है डी चमड़ा। प्रश्न क्रमांक 4, सर्वाधिक महत्वपूर्ण भोजन किससे उत्पन्न होते हैं? ए तनों से, बी पत्तियों से, सी फलों से या डी जड़ों से। और इसका सही जवाब है सी फलों से। प्रश्न क्रमांक 5, कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है? ए राइबोसोम, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी केंद्रक या डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही जवाब है बी माइटोकॉन्ड्रिया। प्रश्न क्रमांक 6, बीज किससे विकसित होता है? ए अंडाशयों से, बी बीजांडों से, सी परागकोशों से या डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही जवाब है बी बीजांडों से। प्रश्न क्रमांक 7, निम्नलिखित में से मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली कौन सी ग्रंथि वाहिनी विहीन है? ए यकृत, बी गुर्दा, सी अंतःस्रावी ग्रंथि या डी पसीने की ग्रंथि। और इसका सही जवाब है सी अंतःस्रावी ग्रंथि। प्रश्न क्रमांक 8, त्वचा का रंग किसके कारण होता है? ए हार्मोन्स, बी मेलानिन, सी एंजाइम या डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही जवाब है बी मेलानिन के कारण। प्रश्न क्रमांक 9, क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? ए पाइरुविक अम्ल, बी फ्यूमोरिक अम्ल, सी लेटिक्स अम्ल या डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही जवाब है ए पाइरुविक अम्ल। प्रश्न क्रमांक 10, मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है? ए रोडोप्सिन, बी मेलानिन, सी एंथ्रोसाइनिन या डी आइडाप्सिन। और इसका सही जवाब है बी मेलानिन। प्रश्न क्रमांक 11, मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनीय अपशिष्ट कौन सा होता है? ए यूरिया, बी अमोनिया, सी अमोनिया नाइट्रेट या डी यूरिक अम्ल। और इसका सही जवाब है ए यूरिया। प्रश्न क्रमांक 12, नाकफनी में प्रकाश संश्लेषणकारी होता है? ए पर्णकाय स्तंभ द्वारा, बी शलकंद द्वारा, सी धनकंद द्वारा या डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही जवाब है ए पर्णकाय स्तंभ द्वारा। प्रश्न क्रमांक 13, निषेचित अंडाणुओं के इम्प्लांटेशन के लिए गर्भाशय कौन सा हार्मोन तैयार करता है? ए ऑक्सीटोसिन, बी प्रोलैक्टिन, सी एस्ट्रोजिन या डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही जवाब है सी एस्ट्रोजिन। प्रश्न क्रमांक 14, यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्तदाब ए बढ़ेगा, बी घटेगा, सी उतना ही रहेगा या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। और इसका सही जवाब है ए बढ़ेगा। प्रश्न क्रमांक 15, बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें कहलाती है? ए वायवीय मूल, बी आरोही मूल, सी स्तंभ मूल या डी वलयाकार मूल। और इसका सही जवाब है सी स्तंभ मूल। प्रश्न क्रमांक 16, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? ए सेरिब्रम, बी थायराइड, सी सेरिबेलम या डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही जवाब है ए सेरिब्रम। प्रश्न क्रमांक 17, भारत की सबसे बड़ी मछली है? ए व्हेल शार्क, बी हिल्सा, सी स्टोनफिश या डी मार्लिन।
और इसका सही जवाब है ए व्हेल शार्क। प्रश्न क्रमांक 18, निम्नलिखित में से कौन कीट नहीं है? ए खटमल, बी मच्छर, सी घरेलू मक्खी या डी मकड़ी। और इसका सही जवाब है डी मकड़ी। प्रश्न क्रमांक 19, निम्नलिखित में से कौन से मानव हार्मोन में आयोडीन मिश्रित होता है? ए ऑक्सीटोसिन, बी थायरॉक्सिन, सी प्रोजेस्टेरोन या डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही जवाब है बी थायरॉक्सिन। प्रश्न क्रमांक 20, हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितने प्रतिशत होती है? ए 4%, बी 8%, सी 12% या डी 16%। और इसका सही जवाब है ए 4%। प्रश्न क्रमांक 21, मानव नेत्र में उपस्थित रेटिना में रंगों में विभेदन के लिए उपस्थित होते हैं? ए कोराइड, बी आइरिस, सी कोन्स या डी राडस। और इसका सही जवाब है सी कोन्स। प्रश्न क्रमांक 22, आलू का खाने योग्य भाग होता है? ए जड़, बी फल, सी तना या डी कलिका। और इसका सही जवाब है सी तना। प्रश्न क्रमांक 23, श्वसन की क्रिया संपन्न होती है? ए हरित लवकों में, बी राइबोसोम में, सी लाइसोसोम में या डी माइटोकॉन्ड्रिया में। और इसका सही जवाब है डी माइटोकॉन्ड्रिया में। प्रश्न क्रमांक 24, अनाक्षी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है? ए फ्यूमेरिक अम्ल, बी पाइरुविक अम्ल, सी जल या डी लैक्टिक अम्ल। और इसका सही जवाब है डी लैक्टिक अम्ल। प्रश्न क्रमांक 25, निम्नलिखित में कौन एक तना है? ए गाजर, बी मूली, सी आलू या डी ये सभी। और इसका सही जवाब है सी आलू। प्रश्न क्रमांक 26, फिरोमोन्स पाए जाते हैं? ए कीटों में, बी चमगादड़ों में, सी पक्षियों में या डी सांपों में। और इसका सही जवाब है ए कीटों में। प्रश्न क्रमांक 27, निम्नलिखित में से किसके कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सिडीमा होता है? ए अधिवृक्क ग्रंथि, बी अवटु ग्रंथि, सी अग्नाशय ग्रंथि या डी यकृत। और इसका सही जवाब है बी अवटु ग्रंथि। प्रश्न क्रमांक 28, पेड़ में निम्नलिखित में से कौन सा हमेशा रहता है? ए पत्ती, बी जड़, सी कलिका या डी टहनियाँ। और इसका सही जवाब है बी जड़। प्रश्न क्रमांक 29, प्रथम परखनली शिशु का नाम था? ए आस्था, बी लुइस, सी डाली या डी इंदिरा। और इसका सही जवाब है बी लुइस। प्रश्न क्रमांक 30, विज्ञान की शाखा न्यूरोलॉजी से कौन सा अंग का अध्ययन किया जाता है? ए सीना, बी निपुल्स, सी आँखों या डी स्नायु तंत्र। और सही जवाब है डी स्नायु तंत्र। प्रश्न क्रमांक 31, पांडा भी उसी कुल का है जिस कुल का है? ए भालू, बी खरगोश, सी कुत्ता या डी बिल्ली। और इसका सही जवाब है ए भालू। प्रश्न क्रमांक 32, तंबाकू की पत्तियों में होता है? ए निकोटीन, बी कोल्विसिन, सी एस्पिरिन या डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही जवाब है ए निकोटीन। प्रश्न क्रमांक 33, दालें किसका एक अच्छा स्रोत होता है? ए प्रोटीन, बी वसा, सी कार्बोहाइड्रेट या डी सेल्यूलोज। और इसका सही जवाब है ए प्रोटीन। प्रश्न क्रमांक 34, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? ए एस्ट्रोजन, बी प्रोजेस्टेरॉन, सी रिलैक्सिन या डी सभी कथन सत्य है। और इसका सही जवाब है सी रिलैक्सिन। प्रश्न क्रमांक 35, रेशम पालन कहलाता है? ए एपीकल्चर, बी पिसीकल्चर, सी सेरीकल्चर या डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही जवाब है सी सेरीकल्चर। प्रश्न क्रमांक 36, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? ए साइक्रोज, बी सुक्रोज, सी कैरोटीन या डी लैक्टोज। और इसका सही जवाब है डी लैक्टोज। प्रश्न क्रमांक 37, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है? ए पियामीटर, बी मीटर, सी ड्यूरामीटर या डी एरेक्नोवायड। और इसका सही जवाब है सी ड्यूरामीटर।
प्रश्न क्रमांक 38, दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? ए कैल्शियम, बी खनिज, सी कार्बोहाइड्रेट या डी ग्लूकोज। और इसका सही जवाब है ए कैल्शियम। प्रश्न क्रमांक 39, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है? ए 212, बी 206, सी 202 या डी 200। और इसका सही जवाब है बी 206। प्रश्न क्रमांक 40, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं? ए मत्स्य में, बी स्तनी में, सी सरीसृप में या डी उभयचर में। और इसका सही जवाब है बी स्तनी में। प्रश्न क्रमांक 41, सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? ए सूर्य, बी हवा, सी समुद्र या डी चंद्रमा। और इसका सही जवाब है ए सूर्य। प्रश्न क्रमांक 42, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? ए कुटपाद, बी कोशिका मुंह, सी सिलिया या डी गुदाद्वार। और इसका सही जवाब है सी कुटपाद। प्रश्न क्रमांक 43, पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण है? ए वनस्पति, बी जानवर, सी वायु या डी सभी। और इसका सही जवाब है सी वायु। प्रश्न क्रमांक 44, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन है? ए कवक, बी हरे पौधे, सी प्रोटोजोआ या डी बैक्टीरिया। और इसका सही जवाब है बी हरे पौधे। प्रश्न क्रमांक 45, निम्नलिखित में से कौन सा एक कपी नहीं है? ए गिबन, बी आरंग उटेन, सी लंगूर या डी गोरिल्ला। और इसका सही जवाब है सी लंगूर। प्रश्न क्रमांक 46, मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? ए विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी या विटामिन डी। और इसका सही जवाब है डी विटामिन डी की। प्रश्न क्रमांक 47, निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? ए मटर, बी सोयाबीन, सी उड़द या डी चना। और इसका सही जवाब है बी सोयाबीन। प्रश्न क्रमांक 48, मानव शरीर में वसा जमा होती है? ए यकृत में, बी त्वचा में, सी वसा उत्तक में या डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही जवाब है सी वसा उत्तक में। प्रश्न क्रमांक 49, मनुष्य के शरीर में पेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? ए 600, बी 630, सी 639 या डी 653। और इसका सही जवाब है सी 639। प्रश्न क्रमांक 50, निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता? ए एकिडना, बी व्हेल, सी सेही या डी कंगारू। इस प्रश्न का जवाब आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।